हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पर्सन। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम.एन. रॉय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनाडा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है और इसकी प्रेरणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाग 4। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 249। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है और अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 165। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 250। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और
राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इनमें से 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को मान्यता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष से पूरे देश में लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2010। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक समवर्ती सूची का प्रावधान और उद्देशिका की भाषा का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाग 17। भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1951 में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।